अब जल्दी खड़े हो जाओ। देखो भाभी, अब ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं परेशान हो गया हूँ, क्यों नहीं होगा? तंग आ चुका हूँ मैं। कोई एहसान नहीं करते हो मेरे ऊपर, उसके बदले में तुम्हें पैसे देती हूँ। लो पकड़ो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ये रहे मेरे पास पैसे, हर बार पैसा देती हूँ मैं। पता नहीं क्यों अब मेरा मन नहीं करता। देखो, अब तुम मुझे ज्यादा तंग करोगी तो मैं ये बात भाई से बोल दूंगा। क्या? अच्छा, तुम अपने भाई को बताओगे? हाँ तो बता दो, कहाँ से लाओगे पैसे? इतना खर्चा कहाँ से करोगे? और अपने दोस्तों के साथ अय्यासी भी तो करते हो, पैसे उड़ाते हो, वो सब मैं देती हूँ, समझे तुम? हाँ, तो पैसा तो तुम बाद में भी दोगी। भाई तो मेरे ही कमाता है, तुम थोड़ी ना कमाती हो। ये सारा पैसा मेरे भाई का है। वो बाहर पड़े रहते हैं, कमाते रहते हैं, उनको ये नहीं पता मेरी पत्नी क्या करती है। मुझे तो गुस्सा आता है कभी कभी उन पर। यार, तुम अच्छा, समझने की कोशिश करो। कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हो तुम? लगता है तुम पर कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। अरे, तुम्हारे भाव बढ़ रहे हैं क्या? मैं तुमसे बोल रही हूँ और पैसा भी दे रही हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और हाँ, अगर तुमने अपने भाई से बता दी तो प्रॉब्लम तो तुम्हें भी होगी। तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे अगर एक शब्द भी बोला तो जरा ये तो सोचो, हमारी भी तो शादी होगी, फिर हम क्या करेंगे? हम हमारी भी तो पत्नी आएगी हमारे घर में। जब शादी होगी हो जाएगी। और रही पत्नी की बात, तुम्हारे घर में रहेगी वो, रहने दो, उसका भी काम चलता रहेगा और साथ में मेरा भी। अरे कभी ना कभी अपने घर तो जाएगी, उसी बीच तुम मेरी मदद कर देना। और हाँ, पत्नी के खर्चे बहुत हो जाते हैं, जब भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ये बहुत गलत बात है, हम ऐसा नहीं करेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारी शादी होगी, अगर तुम्हारे पति अगर मेरी पत्नी के पास पहुंचेंगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? क्यों पूछेंगे? अरे देखो, लगा ना बुरा, यही होता है। क्या बकवास कर रहा है? तू मेरे दिमाग की दही मत बना, समझा? हो क्या गया है तुझे? तू नशा सूंघ के आया है क्या? नशा कहाँ से कर लिया, हम तो यहीं पे थे पूरी रात, तो तुमने परेशान किया है हमें। देखो, हमें माफ कर दो, वरना हम घर छोड़ के चले जाएंगे सच्ची। देखिए, लड़कियों वाली लेक्चर मत दे मुझे, समझा? तो क्या करें, हम हमसे नहीं होता अब। तुझे करना होगा, जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही करोगे तुम, वरना मैं तुम्हारे भाई से बता दूंगी। तुम पे मैं रेप का केस भी कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। जो तुम बोलोगी वो करूंगा मैं, पर मेरी मजबूरी समझो। अब मैं परेशान हो गया, मेरा मन नहीं करता ये सब। अब मेरी शादी होगी, अगर मेरा शरीर बेकार हो जाएगा तो फिर मेरी पत्नी, क्या क्या करूंगा उसके साथ? अरे इस बात से कौन परेशान होता है? पैसा भी मिल रहा है, मेरी जवानी भी, और मैं कितनी हॉट हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर? परेशानी किस बात की? तुम शायद अपने भाई की वजह से मेरी मदद नहीं करना चाहते। अरे चलो छोड़ो, मैं ये सब फ्री में थोड़ी कर पा रही हूँ, पैसा दे तो रही हूँ तुम्हें। ये पैसे लो और जैसा मैं बोलूँ वैसे करो। आज तो बहुत मजा आया मुझे, मजे तो फुल लेते हो, लेकिन बकवास कर रहे हो कि मजा नहीं आता, मन नहीं करता। पर ये पैसा तो भाई का ही है ना। तो भाई थोड़ी ना दे रहा है तुम्हें, मैं दे रही हूँ। भाई दे देगा तुम्हें? तुम्हें 5,000 भी नहीं देगा, मांग के तो देख लो। चलो ठीक है, तो हम एक दो बार और करेंगे, उसके बाद कभी नहीं करेंगे। अरे तुम नाकारा हो, काम नहीं करते हो, और ऊपर से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, और एक बार करोगे? क्या करोगे फिर तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा। अपने दोस्तों में अय्याशी कैसे करोगे? तुम पैसा, मैं भाई से बोल दूंगा, मैं भाई से बोल दूंगा, भाई देगा मुझे पैसे। ओह, एक तो तुम काम नहीं करते, ऊपर से तुम्हारा भाई तुम्हें पैसे देगा। देखते नहीं है उनकी लेक्चर कैसे देते हैं, कमाने के ना धमाने के, और पैसे अपने दोस्तों के साथ उड़ाते रहते हो। तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर रखा है, वो तो मैं हूँ जो तुम्हें पैसा देती हूँ खर्च करने के लिए। चलो ठीक है फिर है। अब मेरा ना, अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ, शाम को आऊँगा। अच्छा, तुम बाहर जा रहे हो? जब वापस आओ ना तो एक दारू की बोतल लाना, इंग्लिश वाली, साथ में बैठकर पियेंगे और बहुत मजा आएगा दारू पीकर।
सच में? बहुत गलत बात है, तुमने परेशान कर दिया मुझे। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चलो ठीक है, बताओ 5,000 की गड्डी हुई बर्बाद कर देती हो। कि भाई पे मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सवाल करते पैसों का। मैं एक दिन फोन करके बताऊंगा उनको कि सारा पैसा भाई बर्बाद कर देती है। उनको तो ऐसा लगता है वो एक जगह जमा कर रहे हैं, तुम्हें देते हैं तो। बोल दो, फिर तुम्हारी कहानी भी तो खराब है। अरे कुछ खराब नहीं है, हम कमा लेंगे, अपने हाथों से कमा लूंगा। मुझे नहीं चाहिए जिल्लत का पैसा। अच्छा। बताओ कितना सारा पैसा, 80,000, 80-90,000 ये, और 5,000 ये, 1 लाख रुपए नहीं दे दिए। तुम कहाँ से कमाओगे? नाकारा हो तुम, तुम्हें कहीं काम भी नहीं मिलता। और हाँ, तुमने तो कॉलेज ऐसे ही छोड़ दिया दोस्तों के चक्कर में। क्या करोगे तुम? कहीं तुम्हें काम मिलेगा? तुम 1 रुपया भी नहीं कमा सकते और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। ये शुक्र मानो तुम्हारे भाई बहुत पैसा कमाते हैं, और इन पैसों का करूँगी मैं क्या? क्यों ना मैं इनसे अपना चैन सुकून इसी तरह खरीदूं। एक बात तुम्हारे भाई तो मुझे प्यार करते ही नहीं, तो मैं तुमसे लेती हूँ ना। क्या बोला तुमने? हम बिगड़ गए, हमने कॉलेज छोड़ दिया, इसकी वजह तुम हो, समझे? हम कॉलेज नहीं छोड़ते अगर तुम हमें नहीं बिगाड़ती तो। ये सारी कहानी तुम्हारी है। और भाई को तो ये लगता है हम कॉलेज में पढ़ते हैं, 6 महीने में आते हैं, और ये भी नहीं पूछते कि तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है या कैसी लाइफ चल रही है। देखना, इसमें ना लापरवाही भाई की भी है। अगर मुझसे पूछे ना तो मैं बता दूंगा। थोड़ा तुम्हें टाइट करे तो सब कुछ हकीकत निकल जाएगी सामने। और पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, कितना विश्वास करते हैं। ऐसे किसी औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब उनको क्या पता, पूरी पूरी रात मेरे साथ ये सब उल्टा सीधा करती हैं। करूंगा एक ना एक दिन तो बात, ये बात जरूर खुलेगी, देख लेना। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बोल दूंगा सब कुछ। हाँ तो बोल देना। तुम्हारे भाई किस पे विश्वास करेंगे ये भी देख लेना, समझे? और हाँ, अगर विश्वास कर भी लें तो मैं हूं ना, मैं तुम पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगी तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारे भाई मुझ पे विश्वास करेंगे, एक नाकाम इंसान पर नहीं। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, शाम को आऊँगा वापस। अगर टाइम लग गया तो मैं दोस्तों के साथ रहूँगा आज नाइट। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो तुम शाम को चाहिए। और तुम्हें पता है, मुझे हर रात तुम चाहिए, और नहीं मिले तो सोच लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। ठीक है ठीक है, पता नहीं क्या हुआ है इस औरत को। शाम 7 बजे जल्दी आ जाना। देवर जी आते ही होंगे, उनके आने का टाइम हो चुका है। अब मैं जल्दी से ये जूस पी लेती हूँ, इसे पीकर मेरे अंदर पावर आ जाएगी और फुल एंजॉय करूँगी, फुल नाइट। देवर जी को भी मजा आएगा और मुझे भी फुल एनर्जी रहेगी इसे पीकर। जल्दी आ जाएं, देवर जी को फोन करके बोल देती हूँ। देवर जी तुम कहाँ हो? हाँ बोलो। अरे मैं फुल तैयार होकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतना लेट क्यों कर रहे हो? अरे मैं लिफ्ट के बाहर हूँ, बस आ गया। सच में? जल्दी आ जाओ। आ गए। अब मैं वो सब करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। आज तो नई तरीके से करूँगी। भाभी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। मैं अपने रूम में सो जाता हूँ जाकर। सुबह बात करते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। अरे ऐसे कैसे, रुको अभी। कहाँ जा रहे हो? अरे थक गया हूँ मैं आज ना, मुझे बहुत काम हुआ कंपनी में। देखो, आराम करने को मन है मेरा। कोई बात नहीं, मेरे पास सो, मैं तुम्हारी सारी थकन उतार दूंगी। और हाँ, तुम्हें पता है, देखो तुमने तो एक नज़र भी नहीं डाली मुझ पर। मैं कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही हूँ ना?
मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम बोल रहे हो कि मैं थक चुका हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी थकन उतार दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। देखो रोज रोज नहीं होता हमसे, कभी तो किसी नाइट का ब्रेक करो। पता नहीं क्यों हमें अच्छा नहीं लगता, हम करते तो हैं मगर अपने मन से नहीं। ये सब तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है, हमारी नहीं। हम चाहते ही नहीं इस बात को। हमें तो बस इसी बात का डर है, अगर किसी दिन परिवार में ये सब पता चला तो क्या होगा? हमारी तो जान ले लेंगे। तुम तो मरोगी भाभी, हमें भी साथ में मरवाओगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हारा मन क्यों नहीं करता? इतनी अच्छी हॉट लड़की तुम्हें इतना चांस देती है और पैसे भी देती है, तुम्हें तो खुशी खुशी राजी होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा मन क्यों नहीं करता? डर लगता है, बहुत डर लगता है। अगर भाई को पता चल गया तो कभी, तुम तो खैर क्या समझोगी, तुम्हारे सर पे शैतान सवार है। तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। तुम अब संभालो अपने आप को। ये देखो मैं कौन हूं और तुम कौन हो, तुम नहीं समझ पा रही हो। बस पूरा दिन मोबाइल पड़ी रहती हो, जो उसमें देखती हो वही रियल में करती हो। अरे वो सब फिल्मी स्टाइल है, वो रियल नहीं होता। जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाते नहीं है। उसके चक्कर में पड़े हो। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, किसी परिवार में नहीं होता। तुम पागल हो गई हो उस मोबाइल को देख देख कर। अरे सब होता है, अगर करना चाहोगे तो वही सब होगा जो हम चाहते हैं। तुम करना नहीं चाहते और मैं तुम्हें इतना फोर्स करती हूँ। ऐसा कौन सा लड़का है जिसे इतना चांस मिले और वो छोड़ दे? हर कोई चाहता है ऐसा, लेकिन तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम क्यों नहीं समझते? अरे इसमें तुम्हारा भी काम निकल रहा है और मेरा भी। मैं तो तुम्हें पैसे भी देती हूँ। देखो, मैं और बकवास नहीं सुनना चाहती, तुम मेरी बात मानोगे बस, और जो मैं कहूँगी वही करोगे। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे अरमान पूरे नहीं किए, तो सोच लेना जिस बात से तुम डरते हो मैं तुम्हारे साथ वही कर दूंगी। मैं तुम्हारे भैया से बोल दूंगी कि आज नाइट तुम्हारे भाई मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे नहीं, और नहीं, फिर नहीं। उसके बाद देखते हैं तुम्हारे भाई किसकी सुनते हैं, मेरी या तुम्हारी। नहीं भाभी ऐसा ना। सोचो, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। ये कहेंगे कि इसने तो अपनी भाभी के साथ गलत किया है, कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। और इस बात के लिए तो मैं तुम्हें राजी हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार दूंगी और तुम्हारी शादी भी करवाऊंगी। तुम शादीशुदा भी हो जाओगे, मेरे से मिलके रहो, तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। चलो ठीक है फिर, चलो आओ, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। आओ आओ बैठो। चलो ठीक है, आज तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और नहीं मानी अगर मेरा मूड खराब हुआ तो समझो तुम्हारा भी करियर खराब हुआ। चलो ठीक है, अब माननी तो पड़ेगी। खैर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जब तुम भी यही चाहती हो तो आज नाइट हम पूरी रात प्यार करेंगे। सच में? हाँ। अरे यही तो मैं चाहती हूँ, जब हम कर ही रहे हैं तो तुम खुशी मन से करा करो ना। हाँ। और मुझे खुश किया करो, और उसके बाद जितनी मैं खुश होंगी उतने ही तुम्हें पैसे दूंगी। चलो ठीक है, मैं अच्छे से प्यार करूंगा और खुश भी रहूंगा। देखो, इतने तुम आए, मैंने मेहंदी लगा ली, तुम्हें कैसी लगी? यही मैं देख रहा था। चलो खैर कोई नहीं, एक बात बोलूं? हाँ। अगर बुरा ना मानो तो। मैं बुरा नहीं मानूंगी, बस ऐसी कोई बात मत बोलना जिससे मेरा मूड खराब हो। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? पहले हाँ करो कि तुम मना नहीं करोगी। अगर मना करने वाली बात होगी तो मैं मना कर सकती हूँ, बोलो। हाँ मानूंगी। देख लो तुमने वादा किया है। ठीक है। आज रात जो तुम बोलोगी मैं वो करूंगा, जितना तुम बोलोगी उतना करूंगा। कितना भी प्यार कहोगी मैं उतना करूंगा, मगर आज के बाद मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। फिर वही बात। देखो मेरी बात को सीरियस लो, हर काम लिमिट से अच्छा होता है। तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं और ना ही तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार है, समझे?
मैं तुम्हारा देवर हूं, देवर के साथ मजाक कर सकते हैं, ना कि उसके साथ संबंध बनाते हैं। ये तुमने मुझे जबरदस्ती ब्लैकमेल कर रखा, पैसों का लालच दे रखा। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे, मैं खुद कमा लूंगा। इस बार ने मुझे हाथ पैर दिए सही सलामत, मुझे नहीं पलना पलना किसी के पैसों पर। देख लो, आज रात जितना तुम्हारा मन हो उतना कर लो, कल सुबह जैसी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कम से कम 10 साल के लिए। क्या? हाँ। देखो देवर जी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते रहो तो तुम सुकून में रहोगे, नहीं मानोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। और हाँ, देवर तो भाभी का ख्याल रखता है। तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं, ये मैं खुशी से नहीं करती हूँ। तुम भला सोचो, तुम्हारे भाई इतने बाहर रहते हैं, मेरे पास कभी आते हैं? मुझे भी तो प्यार की ज़रूरत है, मुझे भी मर्द की ज़रूरत है। और वो चाहती हूँ तुम्हारे भैया पैसा कमाने में लगे हैं तो उनकी इच्छा पूरी करती रहूँ, और मेरी इच्छा तुम पूरी कर दो। तुम समझने की कोशिश करो। चलो मान लो तुम नहीं होगे तो मैं तो फिर भी प्यार चाहूंगी। क्या तुम चाहते हो मैं बाहर जाके मुंह मारूं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। जब मैं बाहर चला जाऊंगा तो भाई को मजबूरन आना पड़ेगा। उनके माइंड में यही तो रहता है कि मेरा भाई है यहाँ और मैं बाहर हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाभी का ख्याल रखने के लिए देवर है, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं सुबह चला जाऊंगा 10 साल के लिए। फिर भाई घर पे आएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा घर बना रहेगा। मैंने भाई से बात की थी, बोल रहे थे ठीक है चला जा भाई। फिर मुझे अपनी जॉब अपने शहर में ढूंढनी पड़ेगी, बस यही होगा। बहुत मना किया उन्होंने मुझसे, मगर मैंने उनकी एक नहीं मानी। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ गलत करती हैं, गलत संबंध बनाती हैं। अगर ये बात बोलूंगा तब भी तो प्रॉब्लम ही होगी, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया मैं घर छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई घर पर रहेंगे, यानी कि तुम्हारे पति। खूब प्यार करना, दिन में रात में। तुम भी परेशान हो गई हो तुम्हारे साथ। अरे पर मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए, अब तुम्हारे भाई की जरूरत नहीं है मुझे। क्या? हाँ, मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? हैं? पागल हो गई हो तुम? हैं? क्या हो गया है मैं तुम्हें? पागल हो गई हूँ, मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अरे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं करा सकती, मुझे पता है। अगर तुमने मेरी शादी करा दी तो ये तुम खेल कैसे खेलोगी, कैसे रंगरलियां मनाओगी, अपनी नाइट कैसे बिताओगी तुम? मैं जानता हूँ अगर मैं घर पर रहा तो भाई कभी नहीं आएंगे। महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन, और उससे तुम्हारा भला नहीं होता। तुम्हें चाहिए डेली प्यार तुम्हारे बिस्तर पे, मगर ऐसा भैया कभी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे जाना ही होगा। आप टाइम वेस्ट मत करो, जैसा तुम बोलोगी वैसा करूंगा, जितना तुम बोलोगी मैं उतना करूंगा। क्या खास करोगे? मेरा मूड खराब कर दिया। देखो, मूड को खराब मैंने किया है तो बना भी मैं ही दूंगा। बस तुम मुझे इजाजत दो और हम प्यार की गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और ये अब सुबह होने से पहले नहीं रुकेगी, आज हमारी लास्ट रात होगी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? आएगी, पर क्या फायदा ऐसी याद का जिससे कि घर बर्बाद हो। अरे कुछ बर्बाद नहीं होगा, तुम क्यों सोच रहे हो इतनी आगे की क्यों सोच रहे हो? देखो मेरी बात मानो, ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे भाई को पता चलेगा, और ना ही घर बर्बाद होगा। ऐसे तो बहुत होता है और पता भी नहीं चलता। देवर अपनी भाभी का ख्याल रखते हैं, तुम भी रखो ना। और देखो ना, मैं बाहर नहीं जाती, तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत रखती हूँ मैं। मेरी भी तो मजबूरी है, समझो। मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा प्यार मांगती हूँ तुमसे, और तुम्हें लगता है कि बस मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ। क्या बोला तुमने? घर बर्बाद नहीं होगा? घर तो बर्बाद हो चुका है भाभी, हो चुका है घर बर्बाद, समझे? अब तो बस
मुझे बाहर जाना है। और खैर चलो सारी बातें ख़त्म करते हैं, चलो। और हाँ, आज तुम बहुत प्यार करना, क्योंकि आज हमारी लास्ट रात है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करूँगा। आज मैं तुमसे इतना प्यार करूंगी तुम खुद ही नहीं चाहोगे। नहीं, जाना तो पड़ेगा। और हाँ, वैसे मैं तुम्हें काफ़ी मिस करूँगा, क्योंकि तुमने काम ही ऐसे किए हैं। बस हमारे बीच में जो दरार है वो देवर भाभी वाली है। काश तुम मेरी पत्नी होती। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे भैया से डिवोर्स ले लेती हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ रह लेती हूँ। फिर बेकार बात, ऐसा मुमकिन है? हो सकता है? समाज क्या कहेगा? हमें समाज इस चीज़ की इजाज़त देगा? हमारा परिवार है, ये बस्ती वाले क्या बोलेंगे? और तुम्हारे घर वाले? अरे मैं चाहता हूँ मैं अपने भैया की जिंदगी बर्बाद कर दूँ तुम्हारी? नो। कुछ नहीं होगा, वो तो बाहर रहते हैं, क्या पता क्या क्या करते हैं। चलो अब सारे कपड़े उतार लो और हमारा मूड बना।